हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में बोर्ड मास रूल्स सीखेंगे और इस पे एक क्वेश्चन भी बनाकर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास में जो होता है BODMAS, इस सब का अलग अलग अर्थ होता है। सबका अलग अलग एक फुल फॉर्म होता है। जैसे बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट माने कोष्ठक होता है। और कोष्ठक में भी तीन कोष्ठक होता है। एक छोटा कोष्ठक होता है जिसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, और दूसरा मध्यम कोष्ठक होता है, इसको मंझला कोष्ठक भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और एक बड़ा कोष्ठक होता है जिसको इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में तीनों कोष्ठक दे दिया रहे, उसमें सबसे पहले छोटा वाला कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद मध्यम कोष्ठक को हल करेंगे, और सबसे लास्ट में बड़ा वाला कोष्ठक को हल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ओ का अर्थ होता है, ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ माने का होता है। और डी से होता है डिवाइड। डिवाइड माने भाग होता है। और एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना होता है। और ए से एडिशन होता है। एडिशन माने जोड़। और एस से सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन माने घटाव होता है। इसकी सहायता से हम लोग सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को बोर्ड मास का रूल्स जान लेना ज़रूरी होता है। जैसे बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का यूज करते हैं, यानी पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, उसके बाद ऑफ का हल करते हैं। ऑफ के बाद डिवाइड का बारी आता है, जो डिवाइड का सिंबल ये होता है। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का हल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन माने गुना को हल करते हैं। गुना के बाद एडिशन को हल करते हैं, यानी जोड़ को हल करते हैं। जोड़ के बाद सबसे लास्ट में घटाव का हल करते हैं। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन बनाकर देख लेते हैं। अगर इसी पे ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले इसमें देखेंगे कि किसका हल होगा। तो बोर्ड मास में हम लोग पहले ही यहाँ समझ चुके हैं कि बी से पहले ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट में भी तीन ब्रैकेट होता है। एक छोटा कोष्ठक होता है, दूसरा मध्यम कोष्ठक होता है, और तीसरा बड़ा कोष्ठक होता है। तीनों में सबसे पहले हम लोग छोटे वाले कोष्ठक का हल करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले छोटे वाला कोष्ठक यहाँ है, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो ये सब तो वैसा ही का वैसा ही लिखा जाएगा, सिर्फ छोटा वाला कोष्ठक का हल हो जाएगा। छोटा वाला कोष्ठक में है 19 माइनस 7। जब 19 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा -12। जब कोष्ठक के अंदर को सॉल्व करते हैं तो कोष्ठक हट जाता है। तो 19 में से 7 घटा दिए तो आ गया 12, और कोष्ठक हट गया। यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस हो गया। और इसके बाद देखेंगे कि किसका हल होगा। तो इसके बाद हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का ही सॉल्व होता है। और ब्रैकेट में भी तीन ब्रैकेट होता है, जो कि छोटा वाला ब्रैकेट को हम लोग हल कर चुके हैं। अब आगे मध्यम कोष्ठक को हल करेंगे, यानी कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें भी सब तो वैसा ही लिखा जाएगा, सिर्फ हल होगा कर्ली ब्रैकेट का, यानी मध्यम कोष्ठक का। मध्यम कोष्ठक को मंझला कोष्ठक भी कहते हैं। जब 28 में से 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा 16। जब मध्यम कोष्ठक को हम लोग हल किए तो आ गया 16। जब अंदर वाले को हल करते हैं तो कोष्ठक हट जाता है। तो कोष्ठक हटने के बाद हो गया, यहाँ प्लस पहले से था तो प्लस लिख दिए, अंदर का सॉल्व हुआ तो 16 हो गया। अब इसके बाद बचा हुआ है बड़ा वाला ब्रैकेट। तो हम लोग दोनों ब्रैकेट का हल हो चुका है, एक छोटा वाला ब्रैकेट और दूसरा मध्यम वाला ब्रैकेट, दोनों को हल हो चुका है। और हम लोग के पास अभी बचा हुआ है बड़ा वाला ब्रैकेट। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 37, तो वैसा ही का वैसा ही लिखा जाएगा। अंदर हो जाएगा 16, 5, 21, और माइनस पहले से है तो माइनस को माइनस लिख देंगे। 16, 5, 21।
अब यहाँ हम लोग का आ गया 37 माइनस 21। 37 में से 21 को अब घटा लेंगे तो हम लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा 16, जो कि यही आंसर है। तो चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसी पे कोई ऐसा क्वेश्चन रहे तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसमें पहले देखेंगे कि किसका सॉल्व होगा, पहले हल किसका होगा। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का हल होता है, और भी ब्रैकेट में पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट का हल होता है। तो इसमें सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये है। जैसे कि हम लोग बोर्ड मास में देखे हैं कि पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट का सॉल्व होगा, उसके बाद मध्यम, उसके बाद बड़ा वाला कोष्ठक का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग छोटा वाला कोष्ठक को हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हो जाएगा 25 माइनस 16 भागा 4 ऑफ 2 यानी 4 का 2 प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 14 और डिवाइडेड बाय 7। और इसके आगे देखेंगे कि सॉल्व होगा किसका, तो इसके आगे ब्रैकेट का ही सॉल्व होगा। और ब्रैकेट में इस यहाँ बड़ा ब्रैकेट दिए हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि ब्रैकेट के बाद किसका सॉल्व होता है। तो चलिए बोर्ड मास में पहले देख लेते हैं। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट के बाद ऑफ का सॉल्व होता है। ऑफ माने होता है का, यानी गुना होता है। तो चलिए इसमें ऑफ का सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ दिए हुआ है 4 ऑफ 2, 4 ऑफ 2 यानी 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ 4 ऑफ 2 है यानी 4 का 2 है। और हम लोग जान चुके हैं कि ऑफ का मतलब होता है का, और का में गुना हम लोग करते हैं। तो 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ प्लस 14 डिवाइडेड बाय 7। इसके बाद देखेंगे कि ऑफ के बाद सॉल्व किसका होता है, यानी ऑफ के बाद किसका हल होता है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि ऑफ के बाद हल होगा डिवाइड का यानी भाग का। देख लेते हैं कोष्ठक का अंदर जो भाग है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। हो जाएगा 25 माइनस है तो माइनस 16 में जब 8 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो कई मरतबे में कटेगा, 2 मरतबे में। तो आ गया 2, और बाहर जैसा का तैसा रह जाएगा। पहले कोष्ठक वाले को सॉल्व करते हैं। अब कोष्ठक में सिर्फ बचा है 25 माइनस 2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 25 में से जब 2 घटाएंगे तो निकल कर आ जाएगा 23। अब कोष्ठक का काम खत्म। यहाँ बचा प्लस 14 भागा 7। अब यहाँ हम लोग बोर्ड मास के ही रूल से चलेंगे। तो यहाँ एक प्लस है और दूसरा डिवाइड है। तो यहाँ दोनों में देखेंगे कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले किसका सॉल्व होगा। तो यहाँ हम लोग पहले बोर्ड मास में देख लेते हैं। तो पहले यहाँ देखा जा रहा है कि पहले डिवाइड का सॉल्व होगा, तब उसके बाद एडिशन का यानी जोड़ का सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पहले डिवाइड का सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड का हल कर लेते हैं। डिवाइड का जब हल करेंगे यानी भाग का जब हल करेंगे तो हो जाएगा 23 प्लस 14 में 7 से भाग देंगे। 14 में 7 से भाग देने के बाद 2 मरतबे में कटेगा तो आ गया 2, और आगे हो जाएगा लास्ट तो प्लस ही बचा है तो प्लस को सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। 23 प्लस 2 हो जाएगा 25, यही इसका आंसर है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से बोर्ड मास रूल्स को समझ चुके हैं और उस पर 2 क्वेश्चन भी बना चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।